हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी और मैं हूं समीर, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। आज मैं अपनी रियल एस्टेट फ्रेंड की हैट पहन के आपको अपनी फेवरेट इंडस्ट्री जो कि रियल एस्टेट है उसके कुछ स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। ये इकलौती इंडस्ट्री है जहां पे गंगा उल्टी बहती है। हमने हर जगह देखा है कि कस्टमर इज किंग। आप किसी भी दुकान में जाते हैं या किसी भी चीज को खरीदते हैं तो आप जो कि कस्टमर हैं उनको हमेशा एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है और इंडिया में तो उसको बोला जाता है कि वो एक भगवान का रूप होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी पिछले हफ्ते, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट में गंगा उल्टी कैसे बहती है। पहले तो इस इंडस्ट्री में यूजुअली जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाते हैं एक चीज़ को खरीदने में, और वो चीज़ जो वो खरीदते हैं वो भी उनको उस टाइम पे नहीं मिलती। 3 से 4 साल लग जाते हैं वो चीज़ को मिलने में, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है। तीसरा कि इंडिया में तो पिछले 5 सालों में बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों को तो वो घर ही नहीं मिला जिसके उनने सारे पैसे भी दिए थे और उसके बाद उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए 10-10 साल तक, और उनको सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिली और आज तक घर नहीं मिला। चलिए अब चलते हैं कि मेरे साथ पिछले हफ्ते क्या हुआ। मेरा एक एनआरआई दोस्त है जो मेरे पे कंप्लीटली ट्रस्ट करता है और वो पिछले 1 महीने से गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तड़पा जा रहा था। उसके पास बजट की कमी नहीं थी, वो 4 से 7 करोड़ के बीच में किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने को तैयार था। तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसको एक मैसेज आया कि एक ब्रोकर ने एक अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में उसको सजेस्ट किया है। तो मैंने उसको कहा कि चलो कोई नहीं, मैं उस प्रोजेक्ट को जाके कल देखता हूँ और समझता हूँ कि वो वर्थ इट है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं उसको। तो मैं डेवलपर के दफ्तर में गया। डेवलपर ने मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझाया। उसने मुझे बताया कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में कैसे एक ताजमहल बनने वाला है, वहाँ पे सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है, और ये प्रोजेक्ट मैंने मिस आउट कर दिया तो मानिए कि मेरे जो पैसे डबल होने वाले थे वो होंगे ही नहीं। और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लेके आने वाला है वहाँ पे, कितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाले हैं वहाँ पे, कितना सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है। सिर्फ 15 से 20% वहाँ पे कवरेज है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, व्यूज ही व्यूज है, और मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गया। तो मैंने उसके बाद अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने कहा ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है बट ये 7 करोड़ का जाके पड़ेगा तेरे को, तेरा बजट था 3 से 4 करोड़, क्या तू इतने पैसे खर्च करने को तैयार है? तो उसने कहा वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है और मुझे 15 मिनट में फ़ोन करता है, क्योंकि मैंने उसको ये भी बताया कि अगर उसने 2 से 3 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ली तो ये प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा, क्योंकि गुड़गांव में और एनसीआर में स्पेशली आजकल लॉटरी ड्रॉज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे, और 400 फ्लैट अगर बेचने को आते हैं तो उसके 4000 एप्लीकेंट्स होते हैं। तो उसने मुझे जल्दी जल्दी में 15 से 20 मिनट में फ़ोन किया और अपना बजट 4 करोड़ से 7 करोड़ कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो मैं डेवलपर के पास चलता हूँ और इसकी बुकिंग करा देता हूँ टाइम पे, ताकि इसको बेस्ट लोकेशन मिल जाए, बेस्ट फ्लैट मिल जाए, और डेवलपर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्रोकर तो हूँ नहीं, तो मैं तो किसी का फायदा नहीं कर, अपना फायदा तो करा ही नहीं रहा था, कस्टमर का फायदा करा रहा था और डेवलपर का फायदा करा रहा था। तो जब मैं उस डेवलपर के पास गया और उसके हेड से मिला जो कि मेरा दोस्त भी था, उसने कहा वेरी गुड, आपका दोस्त खरीदने के लिए तैयार है और मेरा एनआरआई कोटा भी है, पर आपको इस प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी मिलने के लिए जो आपकी लाइकिंग की है उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। लॉटरी ड्रॉ होगा और वो लॉटरी ड्रॉ 1 हफ्ते में होगा, और मैं ये भी गारंटी नहीं कर सकता कि आपको एक फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरे बॉस के ऊपर है। मेरा बॉस डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कौन सी मिलेगी। मैं कोशिश जरूर करूंगा बट मैं गारंटी कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए मैं कितनी प्रॉब्लम में आ गया। मेरा फ्रेंड मेरे को ट्रस्ट कर रहा था, उसने कहा कि जो तू बोलेगा मैं खरीदूंगा,
मैं पूरा स्पेशली टाइम निकाल के डेवलपर के दफ्तर में गया। मैं डेवलपर को ट्रस्ट करता था, उसने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ बताया, मुझे कन्विंस किया, मैं कन्विंस हुआ, मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया, यहाँ तक कि उसका बजट भी डबल कर दिया। और उसके बाद मैं खुशी खुशी डेवलपर के पास गया और उसने कहा जय भाई साहब लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं देने वाला मैं प्रॉपर्टी आपको। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल देके मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। पिछले 2 सालों में एक तो प्राइसेस डबल हो चुकी हैं, और ये इसलिए डबल हुई हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई डायनामिक्स का बहुत ज़्यादा मिसमैच हो चुका है। सप्लाई मार्केट में कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके भी 2 कारण हैं। एक कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट कर रहे हैं। वो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि अगर आपको डेवलपर ने प्रॉपर्टी अलॉट नहीं की तो आपकी तो लॉटरी जो निकलने वाली है वो रह जाएगी, आपकी वो लॉटरी होएगी ही नहीं। और दूसरा कि डेवलपर्स एक बकरा ईद की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। पहले आपको तैयार करते हैं, आपको प्रोजेक्ट से दे मेक यू फॉल इन लव विद इट, एंड देन दे से यू हैव टू स्टैंड इन द लॉटरी। दैट मींस आपको हलाल कर रहे हैं वो उसके बाद तैयार करके कि अब तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात जो कि डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स थे, पिछले कुछ सालों में डिमांड को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे बिकॉज मार्केट में सप्लाई बहुत कम थी। ये स्लोली चेंज होता जा रहा है। पिछले 2 सालों में सप्लाई इन एनसीआर स्पेशली डबल हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कस्टमर हैं और आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि प्रॉपर्टी कहीं भागी नहीं जा रही है, और भी न्यू लॉन्चेस होंगी, उस प्राइस पे आपको दोबारा प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलरेडी दुगनी हो चुकी हैं पिछले 3 सालों में, तो इतनी जल्दी मत मचाइए। दूसरी बात, कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे बिक रहे हैं कि आपको फ्लोर प्लान भी नहीं दिखाई जाती। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेक कर रहे हैं और आपको सब कुछ समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू मेक दैट बिग इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज डिमांड टू सी द फ्लोर प्लान, अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर यू मेक दैट बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जल्दी में बिल्कुल मत पड़िए। ये फोमो जो होना था हो चुका है, प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। अब आने वाले टाइम में प्राइसेस जरूर बढ़ेंगी बट स्लोली बढ़ेंगी। इतनी जल्दी कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होने वाली प्राइसेस में, और जो आपको सब कुछ लोग बता रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। अब इतना बड़ा क्विक अपसर्च नहीं आने वाला है। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये एनसीआर का है, ये बहुत और सिटीज में हो रहा है। और अगर आपको उन सिटीज की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ हमें www.propequity.in पे ज़रूर लिखिए और हम आपको वो सारी सिटीज़ बताएंगे और भी गाइड करेंगे कि आप कैसे राइट डिसीजन मेक करें फॉर दिस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दैट यू गोइंग टू बी डूइंग। मेरी डेवलपर्स और ब्रोकर्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि इतना फियर ऑफ मिसिंग आउट ना क्रिएट करें, इतनी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ना क्रिएट करें। मैं मानता हूं कि जेन्युइन डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की भी डिमांड है और एंड यूजर्स की भी डिमांड है, बट प्लीज़ उनको राइट तरीके से गाइड करें ताकि ये इंडस्ट्री जो बहुत सालों के बाद एक नेगेटिविटी और स्लो डाउन से निकली है वो कंटिन्यू करे और ये इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म करती रहे आने वाले टाइमों तक। प्लीज़ share, subscribe and like our channel, and we will come out with interesting stories like this to create knowledge, insights and wisdoms for all our viewers. This is Samir signing off.